हमें ये मालूम है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमें ये पता है कि उसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर से मिलेगा, है ना। इसलिए यस सर। जब हमने इसके कंपोनेंट किए तो मुझे मिला एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। मतलब एक्स डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन है जो एक्स डायरेक्शन के एसएचएम के लिए चाहिए और वाई डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन है जो वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के लिए चाहिए। यहाँ से मुझे लगा कि यार ये पार्टिकल, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएं जिसमें हम कहते हैं कि एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये शायद दो एसएचएम एक साथ कर रहा है, एक साथ दो एसएचएम कर रहा है। लेट्स सी ऐसा है कि नहीं है। हमने बोला अगर ये पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है एंड टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर ये वाला एंगल फाई है, क्योंकि यहाँ एंगल में क्या लिखा ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब टी को जीरो डालोगे तो एंगल कितना आएगा, फाई आएगा। मान लेते इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था, ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, तो ये वाला एंगल कितना है, फाई है ना। यस सर। टाइम टी में पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया तो एंगल घूम गया ओमेगा टी, इसलिए ये पूरा एंगल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो वैसे में अगर इस सर्कल का रेडियस में ए मान लेता हूं, अगर सर्कल का रेडियस कितना है ए है, तो इसका पोजीशन का मैंने एक्स कंपोनेंट किया और वाई कंपोनेंट किया, तो मेरा एक्स कंपोनेंट ये आया या कहना चाहिए ये आया। ये कंपोनेंट कितना आया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो एक्स कितना हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और ये वाई कितना आया, तो वाई हो गया सर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब जो हमें यहाँ लगा कि यार कहीं एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में अलग से एसएचएम तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पता चला हाँ एक्स डायरेक्शन में भी एसएचएम हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी एसएचएम हो रहा है। उस एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है, हाँ या ना। यस सर। इसका मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, आपने जो भी मेरे से डाउट पूछा था कि सर ये रेडियस के अबाउट एसएचएम करेगा, इसका मीनिंग क्या है, मैं उस डाउट का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, पर मैं इसका मीनिंग आपको समझा सकता हूँ। मीनिंग ये है बेटा इसका कि अगर मैं इसके सिर्फ शैडो के देखूं, एक्स कंपोनेंट क्या है, इसके शैडो का मोशन जो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, राइट। यस सर। अगर मैं इसकी शैडो को देखूं, सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के शैडो को अगर मैं देखता हूं, तो वो शैडो जो एक्स एक्सिस पे बन रही है वो क्या करेगी, एसएचएम करेगी। समझ में आई बात। यस सर। वो शैडो बनेगी कैसे, एक मान लो ऐसा समझ लो हाइपोथेटिकली कि एक लाइट का एक सोर्स इधर से भी है, एक सोर्स इधर से भी है। इस स्क्रीन, ये एक्स एक्सिस पे स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन के आर पार निकल सकता है, तो एक बार शैडो ऊपर वाले सरफेस से बनती है, एक बार शैडो नीचे वाले सरफेस से बनती है। समझ में आई बात। बट शैडो यस में सर। मैं इंटरेस्टेड उतना ज़्यादा नहीं हूँ, शैडो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। असली में मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि हाँ इसकी मोशन का एक कंपोनेंट, कोई भी एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, एक कंपोनेंट अपने आप में एसएचएम है। तो अभी तक हम लोग एसएचएम चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आधा सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। एक सर्कुलर मोशन जब होगा, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब करेगा तो किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। समझ में आई बात। और यस सर। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक मतलब एक विजुअल देख सकते हैं हम लोग। वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये सर्कल है, मैं एक पार्टिकल को यहाँ सर्कुलर मोशन कराने वाला हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा पार्टिकल इस लाइन के ऊपर एसएचएम करेगा। कैसा होगा, कैसा दिखेगा देख लो एक बार। समझ में आ रहा है। ये जो रेड पार्टिकल है ये सीधे सीधे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो दूसरा येलो वाला पार्टिकल है, ये देखो स्प्रिंग से लगा हुआ है, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम। यस सर। इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कहाँ पर है, तो यहाँ सेंटर पर है। यहाँ पर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है एल नॉट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और इस सर्कल का जो रेडियस है ए, वही इसका एम्पलीट्यूड है ए। समझ में आई बात, है ना। यस सर। तीसरी बात क्या है कि सर्कुलर मोशन करने वाला जो पार्टिकल है वो पार्टिकल असली नहीं है, वो हम लोग सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं एक पार्टिकल, जस्ट टू अंडरस्टैंड द
पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम. ओके, तो जो सर्कुलर मोशन करने वाला जो पार्टिकल है, देखिए वो एसएचएम वाले पार्टिकल कार पर निकल जा रहा है, मतलब वो भूत है ना, समझ रहे हो बात को? यस सर. वो जो सर्कुलर मोशन करने वाला जो पार्टिकल है, उसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है ना, सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी और एसएचएम वाले पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा जो है ना एसएचएम वाले पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ओमेगा क्या है एसएचएम वाले पार्टिकल का? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. और वही ओमेगा सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है. एंगुलर वेलोसिटी. बेसिकली एसएचएम में ओमेगा क्या है? फेज के चेंज होने का रेट है ना. यस सर. एसएचएम में ओमेगा क्या है? फेज के चेंज होने का रेट. और सर्कुलर मोशन के वाले पार्टिकल के लिए ओमेगा क्या है? उसके एंगल के चेंज होने का रेट, उसके घूमने का रेट, है ना बेटा? समझ में आ रही बात? यस सर. यस सर. तो एसएचएम क्या है? बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक कंपोनेंट है, ठीक है. तो अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे एसएचएम में, जो भी हमने जुगाड़ लगाए थे एसएचएम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अब हम शायद इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए उसको और सिंप्लीफाई कर पाएंगे. पर उससे पहले कुछ बातें जरूरी जो मैंने बोली लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे? सर रिकॉर्डिंग ऑन किया? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है. इंपॉर्टेंट बातें क्या है? रेडियस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is equal to A, which is equal to amplitude of simple harmonic motion. कोई दिक्कत? ये पहला मुद्दा, ठीक है. दूसरा मुद्दा, दूसरा मुद्दा ये है बेटा कि क्या बोलेंगे, ओमेगा क्या है? दिस इज एंगुलर वेलोसिटी किसका? ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंड दिस इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. एसएचएम. ध्यान दीजिएगा, एसएचएम की एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी. और ये दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं. मतलब एक पार्टिकल का जो मोशन है, लाल वाले पार्टिकल का जो मोशन है, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट परफॉर्म कर रहा है, ये पीला वाला पार्टिकल. समझ में आई बात? यस सर. ओके, तो ये हमारे सर्कुलर मोशन की सबसे बेसिक बात हुई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यूज करते हुए एसएचएम की, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, फेज जो है ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या है? दिस इज फेज ऑफ एसएचएम. एसएचएम का फेज है, राइट. बट ये सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल के लिए क्या है? एंगुलर पोजीशन. हालांकि एंगुलर पोजीशन मेजर करने का हमारा तरीका यहां पे बदल चुका है, क्योंकि हम वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं और क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, राइट. देखा था ना पिछले डायग्राम में. यस सर. एंगुलर पोजीशन ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ध्यान दीजिएगा, जैसे रेडियस और एम्पलीट्यूड एक ही चीज नहीं है, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी एक ही चीज नहीं है, वैसे ही फेज और एंगुलर पोजीशन एक ही चीज नहीं है. मैथमेटिकली दोनों सेम आ रहे हैं. वी आर ओके विद इट. कोई दिक्कत है ना? दोनों बराबर हैं, पर दोनों एक ही चीज नहीं है. फेज एकदम अलग ही चीज है. हालांकि इस केस में आप बोल सकते हो एक हाइपोथेटिकल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन कर रहा है एसएचएम के करस्पॉन्डिंग, उसका जो एंगुलर पोजीशन होता है उसी को हम फेज कहते हैं. ये कह सकते हो, फेज को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, पर कहीं लिखना मत. समझ में आई बात? सर प्लीज प्लीज और एक बार बोल दीजिए, क्या मतलब कैसे डिफाइन किया? इस प्लेन को आप हाइपोथेटिकल प्लेन मान लो, क्योंकि असली में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, लाल वाला, है ना. हाँ सर. अब इस हाइपोथेटिकल प्लेन में
जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू एसएचएम वाला पार्टिकल, उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है उसको आप एसएचएम के वेव के फेज की तरह सोच सकते हो, बट वो सही डेफिनेशन है नहीं, मतलब हाँ मतलब कुछ गलत भी नहीं है लेकिन उसमें, लेकिन बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा नहीं रहता, फेज की कोई डेफिनेशन ऐसे लिखी नहीं है। एसएचएम का जो में जो साइन का जो अंदर जो एंगल आता है उसको फेज कहते हैं, कहानी खत्म, यही डेफिनेशन है। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर रेडियस ऑफ यूसीएम ए हो जाएगा? यार सबसे पहले तो वही किया बेटा, रेडियस ए माना तभी तो ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया है पार्टिकल का पोजीशन। अरे यार ये ए है तभी ना ये ए है। सर ये यस सर। नहीं समझ में आया? भाई ये डिस्टेंस रेडियस है, ये डिस्टेंस भी रेडियस है, लेकिन ये डिस्टेंस साथ ही साथ में एम्पलीट्यूड भी है, हाँ या ना? यस सर। तो एम्पलीट्यूड, और यही तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कौन सा सर्कुलर मोशन मानेंगे जिसका प्रोजेक्शन हमारा एसएचएम है, तो वो सर्कुलर मोशन जिसकी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर है और जिसका रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर है। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है, पिछले वाले पेज पे चलते हैं एक बार। अगर आप इस रेडियस को आर बोल दोगे तो एक्स कितना आएगा? आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा ना भाई। यस सर। तो मतलब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के करस्पॉन्डिंग वाला जो एसएचएम होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा। हाँ सर समझ गया। या कहना चाहिए कि जो एसएचएम वाला पार्टिकल के एसएचएम के करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस क्या होगा? एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ओके, यस सर। क्योंकि हम यूज इसी तरीके से करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट का कि हम क्या बोलेंगे, रेडियस के करस्पॉन्डिंग सॉरी एसएचएम के करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आगे चल के मानने वाले हैं, जिससे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, कॉपी कर लिया है? यस सर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये आपका काम आसान बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। इसके बिना पे अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर बड़ी मेहनत हो जाएगी। इजी होता है। हाँ, ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। हाउ टू एक्सप्लॉइट एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लॉइट कैसे करें अपने बेनिफिट के लिए? तो देखो बात समझो, हमारे पास एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा सर है? एक बार दिखा दीजिए पीछे वाला टॉपिक। वो तो कम कंटिन्यूड था यार। हाँ सर ठीक है। ठीक है, हाउ टू एक्सप्लॉइट एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? मेरे पास ये पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। ये पार्टिकल यहां से यहां चला गया। ठीक है, पार्टिकल यहां से यहां चला गया। ओके बेटा, तो इसके वहां जाने में जो टाइम लगा मुझे ये निकालना है। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग फेज एनालिसिस करके, बोलिए। यस सर। तो मैंने बोला यार ये टाइम निकालने में ना मुझे बड़ा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह देखना पड़ता है, एंगल का झमेला होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पता नहीं कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। यस सर। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लगता है क्या अच्छा? सॉल्व तो कर रहे थे सब, नो और सर। बहुत तकलीफ हो रही थी, है ना? तो मैं बोलूंगा कि ये पार्टिकल यहां से यहां गया। जब ये वाला पार्टिकल यहां था तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां था, हाँ या ना? था कि यस नहीं? सर। और जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां था, यस सर। राइट? तो मतलब ये टाइम और ये टाइम बराबर ही है ना? यस सर। मतलब अगर 1 बजे ये यहां था तो ये वाला पार्टिकल भी 1 बजे यहीं था, और इसको यहां से यहां पहुंचने में अगर 3 बज गए तो ये उस वक्त 3 बजे यहां है, राइट? यस सर। समझ में आया कि नहीं? वापस सुनो, ये पार्टिकल 1 बजे से 3 बजे तक यहां से मतलब 1 बजे यहां था, 3 बजे यहां था, मतलब
2 घंटे में यहां से यहां पहुंचा, है ना। लेकिन करस्पॉन्डिंगली इसके जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल था वो उसी 2 घंटे में कहां से कहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, क्योंकि जब ये येलो पार्टिकल इधर था ये पिंक पार्टिकल यहाँ था, और जब येलो पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो पिंक पार्टिकल यहाँ पहुंचा, है ना। 1 PM पे ये यहाँ, 1 PM पे ये यहाँ, 3 PM पे ये यहाँ, तो 3 PM पे ये भी यहाँ, यही होता है ना, यही तो है प्रोजेक्शन, है ना। यस सर। तो मुझे ये Yes, टाइम sir. निकालना है, उसकी जगह में ये वाला टाइम निकाल लो, बात बराबर है कि नहीं। यस सर। तो ऊपर वाला टाइम निकालना आसान है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भैया, करना ही नहीं है, एंगल बाय ओमेगा, राइट। यस सर। समझ में आई बात। सो अगर हमें ये वाला टाइम निकालना है तो वी विल फाइंड दिस वन, ये हमारा एसएचएम को एक्सप्लॉइट करने का तरीका हुआ, एसएचएमएस प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सप्लॉइट करने का तरीका हुआ। कोई आपत्ति किसी को? नो सर। नहीं ना, सबको समझ में आ गया? कॉपी कर लो जल्दी। Yes, sir. यस सर, हो गया। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूज करके अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2 कितना होगा? ठीक है, समझ में आया सवाल? ये Yes, क्वेश्चन sir. मुश्किल नहीं है, हम लोग फेज एनालिसिस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इनफैक्ट शायद किया भी है, बट एक बार सर्कुलर Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सर्कल। अभी डायग्राम अगर आप नोटबुक में कॉपी करो तो प्लीज पहले सर्कल बनाइएगा, बाद में एक्सिस बनाइएगा, क्योंकि एक्सिस बने हुए में सर्कल बनाना बहुत मुश्किल होता है ना। Yes, sir. सर्कल बना लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस बना दीजिए, ठीक है, ओके। और बहुत फेयर होने की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश करेगा कि सर्कल सर्कल दिखे, वो मतलब इलिप्स हो जाए तो चलेगा, बट प्लीज सर्कल का मतलब पैराबोला मत बना दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो पार्टिकल कहां से कहां गया, 0 से a/2, ये a है, पार्टिकल गया है 0 से चलना शुरू किया है, a/2 पर चला गया है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा था वो कहां से कहां जाएगा? जब ये 0 पे था तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ है, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. और जब ये यहाँ पहुंच गया, जब ये a/2 पे पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, ये a/2 पे पहुंच गया, तो करस्पॉन्डिंग पार्टिकल कहाँ मिलेगा आपको? करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, Yes, sir. ओके। ये डिस्टेंस कितना है, a/2, राइट, राइट या Yes, रॉन्ग? sir. अब मैंने बोला कि अगर मैं यहां पर ये मेरा रेडियस है कि नहीं है, बताइए, ये रेडियस है, Yes, sir. और रेडियस a के बराबर है, यस और नो? Yes, sir. अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a साइन थीटा इक्वल्स टू a/2, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या फिर π/6, विच मीन्स टाइम लगेगा π/6 ओमेगा, थीटा बाय ओमेगा, राइट। Yes, sir. दैट इज इक्वल टू, अब देखो 2π/ओमेगा आपको दे रखा है कितना, t, विच मीन्स π/ओमेगा कितना है, t/2, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना हो गया, t/2/6, तो t/12, आया ना, आया ना, Yes, sir. आसान। Yes, sir. पहले वाला आसान है कि ये वाला आसान है? सर ये वाला।
पक्का ना? यस सर। कॉपी कर लो। तो सर पिछली क्लास क्यों ली थी, है ना? डायरेक्टली यही पढ़ा देते। तो, तो आपको याद इतना आसान नहीं लगता, बता रहा हूँ। अभी आपकी फेज से दोस्ती हो चुकी है, आप समझ रहे हो हाँ पार्टिकल एक पोजीशन पे राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, उस हिसाब से फेज वेरी कर सकता है ना? ऐसी बहुत यस सारी सर। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आपकी, इसलिए आपको ये मेथड आसान लग रहा है। अगर आप डायरेक्ट इस मेथड से पढ़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इतना आसान ना लगे। आगे बढ़े। यस सर। A particle undergoing SHM of amplitude A and angular frequency omega is initially at x is equal to a root 3 by 2 and moving towards the mean position. Find the time required to move to the point at a distance a by 2 from mean position on opposite side. समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन कॉपी करिए, सॉल्व करिए। टाइम लगेगा आप लोगों को, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ अपना।
सर पाई बाय 3 ओमेगा। नहीं बेटा, अच्छा कितना बोले हो? पाई बाय 3 ओमेगा। नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लूंगा, पर है नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी, मैं कुछ और समझ गया था, सॉरी। अभी तक आंसर नहीं आया आप लोगों का? सर 3 है पाई बाय ओमेगा। बेटा ए कैसे हो सकता है आंसर में, बताइए तो। टाइम के आंसर में एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? आप डायमेंशनली सही है क्या आप? ठीक से डायग्राम बनाइए, ठीक से इनिशियल पोजीशन मार्क करिए, फाइनल पोजीशन मार्क करिए, कितना एंगल कवर किया वो निकालिए, और उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है? सर इनिशियली तो पाई बाय 6 एंगल आ रहा है। ये बताइए सर्कल ने एंगल कवर कितना किया है, सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल ने?
180 डिग्री। बिल्कुल नहीं। आप लोगों से आंसर निकलवाना है मुझे इसका। नहीं बना। नो सर। मुझे लगा इतना बताने का आप एक बार में कर लोगे आप लोग। देखो भैया कितना आसान है। ये सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल, सॉरी एसएसएम वाले पार्टिकल के बारे में बात करनी है। एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, ओमेगा है। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। वो इनिशियली कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू a√3/2 पे। अच्छा सर, एक्स इज इक्वल टू a√3/2 पे है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, ये मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। ओके, इधर मूव कर रहा है, मैंने गलत पढ़ा था। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ओके, और फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव टू द पॉइंट एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब फाइनली इसको a/2 तक पहुंच जाना है, यहां पहुंच जाना है। ठीक है, सर मीन पोजीशन से। हाँ तो a/2 ये रहा ना, यस सर। दिस इज a√3/2 सर। ओके, तो करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहाँ होगा। अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल इधर है ना, ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये भी। यस सर। अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा उस वक्त सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, है ना। यस सर। अब देखो ये a√3/2 है, यस ये सर। वाला एंगल आप निकाल सकते हो, 60 डिग्री आएगा, नहीं 30 डिग्री आएगा ना, कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री आएगा। जब यहाँ पहुंचा तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री। तो एंगल कितना बचा, 90 डिग्री बचा। यस सर। तो एंगल कवर्ड कितना हो गया, π/2। तो टाइम कितना लगेगा, π/2 ओमेगा। समझ में आया कि नहीं, आसान है कि इजी है। यस सर। इतनी ऐसे लेट, नहीं सोचा था। ठीक है। यस सर। इससे आसान क्या हो सकता है, आप सोचो इसको अगर आप फेस से करते हो तो कितना लंबा होता है ये। सर ऐसे नहीं सोच पाए थे। नहीं कोई बात नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। अब नहीं सोच पाए, नहीं सोच पाए, अब आगे के बारे में हमेशा सोचना है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फेस से सोचते तो ये क्वेश्चन कैसा बढ़ता, बताओ कितना लंबा होता। काफ़ी कैलकुलेशन होती कि नहीं होती। यस सर। हमने क्या बोला, पार्टिकल a√3/2 पे है, सेंटर की तरफ जा रहा है, तो हमने बोला मतलब सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल इधर जा रहा होगा, है ना। फिर Yes, ये sir. a/2 अपोजिट साइड में पहुंच गया, मतलब सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया। तो कितना टाइम लगेगा, ये एंगल कवर्ड अपॉन ओमेगा, है ना, है ना। अब देखो Yes, sir. कोई दूसरा इंसान हो सकता है जो मेरे को बोले सर मैंने तो इसको ऐसे सॉल्व किया कि सर ये वाला सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल इधर था, ये लेफ्ट में जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पहुंचा हाँ सर। तो ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री आने वाला है। ओके, दिख नहीं रहा होगा शायद, यस सर। दिख रहा है, यस सर। ठीक है। मतलब आप इधर से घुमाने के बजाय ऊपर से भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट ध्यान रखना कि अगर इसकी वेलोसिटी लेफ्ट में है तो इसकी वेलोसिटी भी लेफ्ट में ही आए। ओके, ओके सर। ओके सर। ध्यान दीजिए, नीचे मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, ऊपर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, देख रहे हो, है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मुझे लेफ्ट में रखनी है तो इसकी वेलोसिटी मुझे लेफ्ट में रखनी होगी। ओके बेटा, यस सर। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। एकदम आसान है ना ये? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करिए। सर पाई/6 ओमेगा। सही है। पाई बाय, नहीं बेटा, क्या है देखो भाई, ये आपका सर्कुलर मोशन, सॉरी, ये अपने डायग्राम बनाया, बोला पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर है, तो सर पार्टिकल इनिशियली मीन पर है। ओके, एसएचएम कर रहा है, इस डायरेक्शन मान लेते हैं, एम्पलीट्यूड ए है। ओके, पहुंचना है कहाँ, √3a/2, यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, ये कितना है, a√3/2, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, a√3/2। तो करस्पॉन्डिंगली अगर ये इधर जा रहा है तो करस्पॉन्डिंगली सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा होगा बताइए? क्या वो वाला पार्टिकल यहाँ से पाई/2 सर। घूमते हुए यहाँ आएगा? यस सर। यस सर। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आया, तो कितना यस एंगल सर। कवर किया इसने, 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π/3। तो टाइम कितना लगेगा, π/3 ओमेगा। जो एंगल घूमा वो ना निकालोगे आप, ये वाला एंगल क्यों निकाल लिए? ओ अच्छा, हाँ सर समझ गया। ठीक है। ये वाला टाइम चाहिए ना बेटा हमें। अच्छा सर, जो एंगल घुमा वही लगाना है? क्या सर जो एंगल घुमा वही लगाना है? यार, टाइम कैसे निकालोगे, हम्म। समझ रहे हो? निकालना क्या है, टाइम निकालना है। हम्म, यस सर। यस सर, डन। डन, अब समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अगला करो।
नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, वेलोसिटी कैसे सर हैंडल। एक मिनट अच्छा अच्छा अच्छा। सर सॉल्व कर दिए, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा टाइम कोई मांग रहा है तो करने दो। 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके सर, ठीक है। 100 डिग्री। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो बिना उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाए भी सॉल्व हो जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट छूट जाएगा जो बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मान लीजिए पार्टिकल जा रहा है उधर की तरफ, वेलोसिटी v से तो करस्पॉन्डिंगली एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना, है ना, बोलो। यस सर। यस सर। इसको अगर मैं पार्टिकल नंबर इसको अगर मैं पार्टिकल नंबर 1 बोल दूं, इसको पार्टिकल नंबर 2 बोल दूं, ये इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, राइट। ये इसका r1 वेक्टर है, राइट। तो मैंने क्या कहा था, x2 इज इक्वल टू r1 वेक्टर का x कंपोनेंट, यही था ना, यस सर। या कहना चाहिए x2 इज इक्वल टू x1, हाँ ना, राइट। r1 का x कंपोनेंट को x1 बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, समझ में आ रही बात। यस सर। x2 इज इक्वल टू x1 मतलब v2 इज इक्वल टू vx ऑफ 1। x डायरेक्शन में अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो x डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी कि नहीं होगी। यस सर। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ x, एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन ऑफ 1, है ना। मतलब यस x सर। डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन सब सेम होगा कि नहीं होगा। यस सर। मतलब सिर्फ आप पोजीशन के कंपोनेंट नहीं, आप वेलोसिटी के भी कंपोनेंट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर है ना, तो ये उसका कंपोनेंट है, आया ना। और सोच के देखिए इसकी वेलोसिटी है कितनी, ए ओमेगा है कि नहीं है। यस सर। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये यहाँ पे होगा ए ओमेगा होगी, है ना। यस सर। दूसरी बात समझो, आर वेक्टर आपका इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है कि नहीं है। यस सर। यस सर। ये एंगल आपका फेस था, कैपिटल फाई था, तो ये एंगल वेलोसिटी का फेस कितना होगा, कैपिटल फाई प्लस पाई बाय 2, है ना। यस सर। और इसका एक्सेलरेशन किधर, इधर है, तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर इधर आ गया। एक्सेलरेशन वेक्टर का फेस कितना हो गया, फाई कैपिटल फाई प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। मतलब क्या हुआ, velocity leads position with by pi by 2 in phase, and acceleration leads velocity by pi by 2 in phase. Acceleration is in opposite phase to position। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। खतरनाक है कि नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा। जबरदस्त है कि नहीं, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है कि नहीं है, कि मतलब यस हाँ सर। अगर हम उस एंगल को फेज बोल रहे हैं तो वेलोसिटी उससे पाई बाय 2 एंगल आगे है, तो इसलिए वेलोसिटी का फेज पाई बाय 2 आगे है, और एक्सेलरेशन से और पाई बाय 2 एंगल आगे, इसलिए एक्सेलरेशन का फेज और पाई बाय 2 एंगल आगे है ना। बोलो। यस सर। यस सर। दूसरी बात,
उससे पहले ये तो था सर ही था। इस हाँ डायग्राम से तो इजी हुआ, सर्कल में तो उतना समझ में नहीं आएगा। क्या, हाँ ऑब्वियसली वेलोसिटी को तो आपको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि फेज कैसे वेलोसिटी का और एक्सेलेरेशन का पोजीशन से आगे चलता है, पाई बाय टू समझ में आएगी आप लोगों को। हम लोग जो अभी तक पोजीशन के लिए लगा रहे थे वो हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के लिए भी लगा सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है हाँ या ना? तो एक काम करो, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सर ये और एक बार समझा देंगे? कौन सा वाला, ये वाला, ये हाँ वाला? सर। देखो मैंने यहाँ तो क्या कहा कि दोनों का x बराबर है, तो दोनों के x डायरेक्शन की वेलोसिटी बराबर है, दोनों के x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बराबर है, क्योंकि x डायरेक्शन दोनों का मोशन सेम टू सेम है ना? यस सर। है ना? तो इसलिए यहाँ तो कोई खास बड़ी बात है नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये उसका r वेक्टर था, ये उसकी वेलोसिटी थी, और ये इसका एक्सेलरेशन था, है ना? तो मैंने तीनों के बीच में एंगल निकालने के लिए सबके टेल जोड़ दिया, r वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। और मुझे ही पता है कि ये इस वर्टिकल का जो ये वाला एंगल बन रहा था, इसको हमने क्या बोला था, फेज बोला था, राइट? 5। तो यस वेलोसिटी का सर। फेज कितना, वेलोसिटी कितने एंगल पे वहां से, पाई प्लस पाई बाय टू, 5 प्लस। यस और सर। एक्सेलेरेशन से उससे और पाई बाय टू आगे, तो वेलोसिटी का फेज पोजीशन से पाई बाय टू ज़्यादा है, और एक्सेलेरेशन का वेलोसिटी से ही पाई बाय टू ज़्यादा है। और क्योंकि एक्सेलेरेशन और पोजीशन अपोजिट पहुंच गए, इसलिए एक्सेलेरेशन का फेज पोजीशन के अपोजिट है ना? यस सर। अपोजिट हो या पाई का फेज डिफरेंस हो, बात एक ही है, ठीक है? ओके बेटा, यस सर। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग एक बार ये पूरा सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सर। हम्म सर R1 x इक्वल टू x2 कैसे हो रहा है? अरे मैंने कहा कि इसका x, ध्यान दीजिए, ये है आपका x2। x2 क्या है, r1 वेक्टर का x कंपोनेंट है, यस सर। और r1 वेक्टर के x कंपोनेंट को x1 बोल सकता हूं। r वेक्टर के x कंपोनेंट क्या बोलते हो, x बोलते हो, यस सर। तो r1 वेक्टर के x कंपोनेंट को x1 बोल सकते हो। यस सर। अरे भैया ये x2 और ये x1 बराबर है कि नहीं, सीधे ही बताओ, आपको नहीं समझ में आ रहा, सीधे ये x2 और x1 हाँ बराबर है यस कि सर। नहीं? यस सर, समझ गया समझ गया। सोए नहीं हो गया? हम्म सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े। देखो फिर क्या होता है, अगला क्वेश्चन देख लो। टू पार्टिकल्स आर अंडरगोइंग एसएचएम अबाउट सेम मीन along same line with same amplitude. They have angular frequencies ओमेगा एंड 2 ओमेगा रेस्पेक्टिवली, ये दोनों। वाला क्वेश्चन का आंसर। अच्छा पिछला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया मैंने, ओहो। नो सर। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डिलीट कैसे करेंगे, अरे यार मिटाना पड़ेगा, डिलीट वाला मैंने ऑप बटन ही हटा दिया, क्योंकि गलती से कई बार पूरा लिखा हुआ डिलीट हो जा रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ,
अबे यार, ओ मिटा लो इससे बढ़िया तो, है ना। यस सर। हाँ भाई, तुम क्या कह रहे थे? पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज मूविंग टुवर्ड्स मीन विद स्पीड हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मतलब पार्टिकल जो है ना, वो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर ये मीन की तरफ आ रहा है ए ओमेगा बाय 2 से। कितने से आ रहा है? ए ओमेगा बाय 2 से। ओके, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय दिस पार्टिकल टू रीच अ पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज रूट 3 वी मैक्स बाय 2 टुवर्ड्स मीन बट ऑन द अपोजिट साइड। मतलब इसकी वेलोसिटी मीन की तरफ होनी चाहिए, लेकिन रूट 3 वी मैक्स बाय 2 होनी चाहिए। मतलब रूट 3 ए ओमेगा बाय 2 होनी चाहिए, राइट, और अपोजिट साइड पर होनी चाहिए, है ना। यहां से इसको यहां जाना है, समझिए बात को। मतलब सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कैसे मूव करेगा? अगर ये पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, क्योंकि किसी एक को चूज करो। ओके, किधर से ले लो आप बता दो, किधर से लूँ, ऊपर से कि नीचे से? नीचे। नीचे से ले लें, चलो। तो ये रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल, ये घूम रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। ये घूमते घूमते जब यहाँ पहुंचेगा, सोचिए, तो इसकी वेलोसिटी तो इधर होगी, है ना। यस यस सर। सर। तो यहाँ पहुंचने से काम चलेगा क्या? नहीं, नो सर। इसको पहुंचना होगा घूमते 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 ऊपर तक। यहाँ तक। और हमें ये, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, ये पूरा एंगल कवर कर लिया, एंगल थीटा, ठीक है। और हमें निकालना है टाइम t इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा, ये कितना होगा ये निकालना है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो उसके लिए बेसिकली पहले थीटा निकालना है, और थीटा निकालने के लिए हमारे पास डेटा क्या दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ ए ओमेगा बाय 2 है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ रूट 3 ओमेगा बाय 2 है। ओके, अब देखो, मैं ए ओमेगा बाय 2 का यूज़ करके ये इसका पोजीशन x निकाल सकता था, इसका यूज़ करके मैं ये वाला पोजीशन भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल सकते थे, जिससे हम लोग आसानी से ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से भी। पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को अगर पता है कि वेलोसिटी भी कंपोनेंट होता है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्यों नहीं करूँ, है ना। सो मैंने बोला कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी अभी इधर है, ए ओमेगा, ये दिख रहा है ब्लैक में, यस दिखेगा। सर। यस सर। और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है ओमेगा बाय 2। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? इसका ये वाला कंपोनेंट ए ओमेगा बाय 2 है ना। यस। तो ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ मैं, 60 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री बोल दूं। अब अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना? 30 डिग्री। ये 30 तो ये 60, तो ये यस। 30 डिग्री। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अच्छा, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है सर? ए ओमेगा। यस सर। और ये इसकी हॉरिजॉन्टल, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना है? रूट 3 ए ओमेगा बाय 2। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, यस सर। कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये फिर से ये कितना आ जाएगा? ये 60 वाला डिग्री। एंगल, ये वाला आ जाएगा 60 डिग्री। ये 30 डिग्री तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, राइट। यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो थीटा है दैट इज 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, हाँ या ना? 60 प्लस 90 Yes, sir. प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 210 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। यस और नो? यस सर। तो क्या इससे टाइम निकलेगा? थीटा बाय ओमेगा दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 ओमेगा। यस और नो? यस। यस सर। आंसर आ गया। आया ना? यस सर। सोचो, इसको आप Yes, sir. इस क्वेश्चन को आप फेज एनालिसिस सॉल्व कर रहे होते, इतने अभी है। एंगल्स में कंफ्यूज होते ना, इतना परेशान होते, है ना।
पर कैसे कहते हैं वो तो नहीं पता। क्यों नहीं पता बेटा? वेलोसिटी की इक्वेशन को इक्वेट कर देते, तो बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होता बस, है ना। ये डायग्राम बनाते, मतलब सर्कल नहीं बनाते, डायग्राम बनाते, बोलते एक्स पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो सेकंड फेज सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फिर बोलते क्या है कि वेलोसिटी होता कितना है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है ना, यस सर। दैट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा बाय टू। इससे आप ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकाल दिया, या इसको फेज कहते हैं, राइट। यस तो मतलब कॉस फेज कितना हो गया, कितना हुआ बताइए, -1/2। मतलब फेज कितना हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में फेज कितना हुआ, 60 डिग्री, 120 डिग्री सॉरी, यस है ना। सर। फिर बोलते अब ये लेफ्ट में है और वेलोसिटी राइट में है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में फेज, है ना। यस सर। तो उसमें फिर बोलते क्या कि सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी या कॉस फेज इज इक्वल टू कितना हो जाता है उस केस में, √3 ओमेगा बाय टू, हाँ है ना। यस यस सर। तो मतलब कि कॉस फेज कितना है, √3 ओमेगा/2। सॉरी √3/2। √3/2 है ना। मतलब कि फेज कितना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फेज कितना है, -30 डिग्री नहीं, 330 डिग्री, राइट। है ना। इनिशियल 120 डिग्री, फाइनल 330 डिग्री, चेंज कितना हुआ, 210 डिग्री हुआ। यस यस सर। आगे यहाँ पे सोचना ज़्यादा पड़ता है, दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, बट पर फेज एनालिसिस भी हर क्वेश्चन सॉल्व करता है, हाँ या ना। यस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। बेसिकली आप जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन लिख रहे हो ना, वो इक्वेशन लिखने से पहले एक बार और डायग्राम बना रहे हो। ये मेथड देखा जाए तो लंबा है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स बहुत फास्ट प्रोसेस कर सकते ना अपने दिमाग में, तो आपके लिए फेज एनालिसिस छोटी पड़ती। समझ में आई बात? हालांकि ये इतना इजी हो जाता है कि लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस के बाद। मतलब मैं, आप आंसर बोल रहे हो, मुझे पता है आप आंसर गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैं आंसर चेक ओरल सॉल्व कर ले रहा हूँ ना, ये तरीका से मैं ओरल सॉल्व नहीं कर पाता। हालांकि प्रेजेंटेशन इसमें मैं ज़्यादा अच्छे कर लेता। समझ में आई बात? यस देखो ये मैंने ठीक से नहीं लिखा है, सिर्फ समझा रहा था कि उससे भी हो जाएगा, फेज एनालिसिस से भी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बेटा, मिटा दे। यस कि इस डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए। यस सर। डन, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। टू पार्टिकल्स आर अंडरगोइंग एसएचएम अबाउट सेम मीन, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं सेम मीन के अबाउट, अलोंग सेम लाइन विथ सेम एम्पलीट्यूड। मीन सेम है, लाइन सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, बस एक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा है। ओके, एट t इज इक्वल टू 0 द फर्स्ट पार्टिकल कहाँ है बता दिया, x इक्वल टू a/2 पर है, मूविंग टुवर्ड्स द मीन, एंड अदर पार्टिकल इज एट x इक्वल टू -a√3/2 मूविंग टुवर्ड्स द मीन। एक +a/2 पर है, एक -a√3/2 पर है, दोनों मीन की तरफ मूव कर रहे हैं। फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। मतलब कितने देर में वो लोग कोलाइड करेंगे आपको बताना है।
सर सर हम्म हम्म सर पाई बाय 6 ओमेगा। अ, शायद सही है, सही है। हो गया। यस सर। देखो क्या करना है इसमें, ये अपन ने बना दिया अपना सर्कल। बोला एक पार्टिकल जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा, दूसरा सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूमेगा, दूसरा 2 ओमेगा से घूमेगा। एट टी इज इक्वल टू 0 फर्स्ट पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। मतलब पहले वाले पार्टिकल को मैंने बोला भैया ये एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पर है, बना देता हूँ अभी, ये आपका ए बाई टू पर है। और दूसरा वाला पार्टिकल माइनस ए रूट थ्री बाई टू पर है। दोनों मीन की तरफ जा रहे हैं ऐसे, टुई टुई, है ना। दूसरा वाला कहाँ है, ए रूट थ्री बाई टू पे, ओके यहाँ कहीं पर है, दोनों मीन की तरफ जा रहे हैं, है ना। यस ये भी आपका ए रूट थ्री बाई टू है और ये आपका ए बाई टू है, राइट। अब देखो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल है, ध्यान दो, इसको मैं नीचे बनाऊं कि ऊपर बनाऊं, नीचे बना दूं, देखो नीचे। नीचे बनाता हूं। चलो इसको मैंने नीचे बना दिया, और इसको किधर बनाऊं, ऊपर। यस। चलो अगर इसको इससे ऊपर बना ऊपर। दिया, अब ध्यान दो, ये कैसे घूम रहा है, 2 ओमेगा से, ये कैसे घूम रहा है, ओमेगा से। ओमेगा से। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा ज़्यादा है, तो पकड़ने में क्या टाइम कितना लगेगा, ये पूरा एंगल अपॉन ओमेगा, है ना। यस सर। पर बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये ऐसे जा रहा है, आपने कहा ये ऐसे जाके घूम के इसको मारेगा, राइट, है ना, यही लग रहा है ना आपको। यस सर। पर बेटा सोचिए, जब ये ऐसे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो बीच में यहां कहीं पे तो दोनों टकरा जाएंगे ना, है ना। क्योंकि अब बोलो सर ये यहाँ है, यहाँ कैसे टकरा, तो इन दोनों को थोड़ा टकराना है हमको, तो इन दोनों को टकराना है ना। जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंच चुका है जी, और जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो ये यहाँ पहुंच चुका है, टकरा गए कि नहीं टकरा गए। यस सर। तो इसलिए ये जो, अगर आप एक को नीचे और एक को ऊपर बना दोगे ना इस क्वेश्चन में, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यस सर, इसलिए मैं दोनों को ऊपर लिखा। इसलिए आप क्या करोगे, दोनों को ऊपर बना दो, समझ में आई बात, क्योंकि कोलिजन कराना है ना, तो आपको थोड़ा सा समझ के कि किधर से कोलिजन पहले होगा, कैसे कोलिजन पहले होगा, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने अक्ल लगा के दोनों का ऊपर बनाओगे। फिर क्या बोलोगे, फिर बोलोगे सर ये ऐसे आया, ये ऐसे आया ओमेगा से, है ना। आप ये दोनों एंगल निकाल लोगे, ये 60 डिग्री आएगा, ये कितना आएगा 30 डिग्री, और ये वाला कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। यस सर। यस सर। उसका तब क्या बोलोगे, मतलब टोटल एंगल कितना है, पाई बाय टू। ये कितना एंगल कवर करेगा, 2 ओमेगा टी, और ये कितना एंगल कवर करेगा, ओमेगा टी। तो 2 ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय टू, विच मीन्स टी इज इक्वल टू पाई बाय 6 ओमेगा। समझ में आया कि नहीं, यस सर। समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये वाला क्वेश्चन ना फेस से करने में सच में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ विजुअलाइज ही नहीं होता कि आखिर कोलिजन होगा कैसे, राइट, है ना। यस सर। तो इसको सॉल्व करने में सच में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और 2 ओमेगा कर दी, तो दोनों की इक्वेशन में एक में ओमेगा लिखते, एक में 2 ओमेगा लिखते, उसके बाद दोनों का फेज आप इक्वल करते तो गड़बड़ हो जाती, है ना। तो वो वाला आंसर आता जो आप पहले निकालने वाले थे। मतलब एक टाइम के बाद
ऑब्वियसली ये जो सर्कुलर प्रोजेक्शन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करना शुरू कर देता है एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बाद। ओके, आगे बढ़े। सर हाँ बेटा। सर मेरा रोटेशन से 2 क्वेश्चन में डाउट है सर, लास्ट में सॉल्व कर देंगे? ठीक है, बिल्कुल बेटा। वो संडे को कराएं, आज बहुत रात हो जाएगी, 2:30 बजे। संडे को तो आपका फिर से और एक क्लास रहता है ना, अच्छा तो आप एक्सटेंड नहीं करते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका पहला होता है ना संडे को। हाँ सर, हम्म, कर लीजिए ना सर, कितना ठीक है लगेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेंगे। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं। यस सर। ये बेकार में लिखा हो जाए एडवांस ओनली, ठीक है। सर मेरे ख्याल से शायद π/2 हो मेरे पास। देखो भाई, आंसर बड़ा सिंपल है, क्या है समझो। कहीं ना कहीं ये कोलाइड क्रिया, एक आ रहा था 2 ओमेगा से, दूसरा आ रहा था ओमेगा से, कहीं भी कोलाइड करे। वैसे तो उस पिछले क्वेश्चन हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो कोलिजन होगा वो टॉप यहाँ पे होगा, है ना। पर
कोलाइड का ये जा रहा था 2 ओमेगा आर से, ये जा रहा था ओमेगा आर से। कोलिजन के बाद क्या होगा? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, यस सर। इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी 2 ओमेगा आर। 2 ओमेगा आर हो जाएगी, राइट। अच्छा वो जे एडवांस सही लिखा हुआ, सॉरी, है ना? कोई दिक्कत? मतलब समझिए, ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 ओमेगा ए, आर इज ए, राइट। और वो जो पार्टिकल यहां पर था इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा है। ओमेगा ओमेगा ए। अब समझिए क्या हो गया, मुसीबत क्या हो गई? मुसीबत ये हो गई कि इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इसकी 2 ओमेगा है और इसकी ओमेगा है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ है ना? यस मतलब मीन पोजीशन पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? सॉरी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 ओमेगा है मीन पोजीशन पर। मतलब पता है क्या हुआ? जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है ना और ये जो राइट वाला पार्टिकल है, लेफ्ट वाले पार्टिकल का जो नया एम्पलीट्यूड मैं बोल रहा हूँ B1 और इसका B2 बोल देता हूँ, ठीक है? B1 एंड B2 आर न्यू एम्पलीट्यूड, B1 एंड B2 आर न्यू एम्पलीट्यूड। ये कैसे हो गया सर? एम्पलीट्यूड क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज हो गई, है ना? सर ये समझ में नहीं आया। चलो, पिछले केस में दोनों कोलाइड कहाँ किए थे? मीन पे किए थे, है ना? तो चलो पॉइंट वाइज लिखा देता हूँ। कोलिजन कहाँ हुआ है? एट मीन। ये रहा पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1 इसको बोला था ना अपन ने, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आ रहा था। ये जा रहा है कितने से? ओमेगा ए से आते हुए टकराया, यस सर। और ये वाला पार्टिकल नंबर 2 जो था ये 2 ओमेगा ए से आके टकराया, है ना? यस सर। तो कोलिजन का क्या होगा? वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, है ना? इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 ओमेगा ए, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा ए, क्योंकि बोला पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, राइट? यस सर। लेकिन क्योंकि फोर्स कांस्टेंट चेंज नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, आपका ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है। के चेंज नहीं हुआ, Yes, इसलिए sir. ओमेगा चेंज नहीं होगा। मतलब इसका अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना था? पार्टिकल नंबर 1 का था ओमेगा, और इसका कितना था? 2 ओमेगा। 2 ओमेगा। तो अभी भी इसका कितना रहेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी? 2 ओमेगा। ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका कितना रहेगा? ओमेगा। और ये वेलोसिटीज कहाँ पे? मीन पर है ना? समझ में आई बात? तो मीन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यस सर। तो आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो नई, क्या बोलेंगे इसको, एम्पलीट्यूड्स हो जाएंगे, उनका मैं नाम दे रहा हूँ। इसका क्योंकि पार्टिकल 2 है ना, इसका मैंने बोल दिया A2, इसका बोल दिया मैंने A1। कोई दिक्कत? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 2 ओमेगा A2 इज एक्चुअली ओमेगा ए? मतलब A2 कितना है? A/2, हाँ या ना? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, ओमेगा सेम है, तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ होगा तभी ना चेंज होगी वेलोसिटी, बताओ। यस सर। और इसके साथ क्या होगा? ओमेगा ए। ओमेगा A1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा है। यस मतलब इसका नया एम्पलीट्यूड A1 कितना हो गया? 2A। ओह सर, ई का मजाक है। मतलब अब ये वाला पार्टिकल ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से 2 एम्पलीट्यूड तो जाएगा, मतलब अभी यहाँ से नहीं आएगा, अभी यहाँ से आएगा। और ये वाला पार्टिकल 2 ओमेगा एम्पलीट्यूड से सिर्फ A/2 तक जाके वापस आएगा। समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। तो तब तो सर्कुलर मोशन का धज्जियां उड़ गई। यस क्या होगा अब? कुछ नया हरकत होगा? यस सर। तो देखो क्या होगा। अब वो जो सर्कल था, ऊपर वाले बड़े वाले का रेडियस हो गया 2A, और इधर वाले का रेडियस हो गया A/2, हाँ या ना?
समझ में आया? यस सर। और ये घूम रहा है कैसे? ओमेगा से। और ये घूम रहा है कैसे? 2 ओमेगा से। अब ये सच में जेई एडवांस वाला ही क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले पहले ठीक से पढ़ा नहीं, मुझे लगा जेई एडवांस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस अब सर। 2 सर्कुलर मोशन हो गया। दो पार्टिकल अलग अलग स्टेप करे तो अलग अलग एम्पलीट्यूड का सर्कल तो बन ही सकता है। इस वाले पार्टिकल नंबर 2 का एम्पलीट्यूड हो गया a/2 और पार्टिकल नंबर 1 वाले का एम्पलीट्यूड हो गया 2a। क्या दिक्कत है? एम्पलीट्यूड 2 है तो रेडियस भी 2 है। एक पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, दूसरा पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, बताना है कब टकराएंगे। तो आप बोलोगे सर अगर अलग अलग सर्कल में घूमेंगे तो टकराएंगे कैसे? तो इन दोनों को थोड़ा टकराना है। टकराना किसको है? टकराना किसको है? इसको और इसको, राइट? यस सर। है ना? यस सर। ये तो सच में डिफिकल्ट हो गया भाई क्वेश्चन। मैंने बनाते वक्त सोचा नहीं था इतना डिफिकल्ट बन जाएगा, है ना? तो अब क्या करेंगे? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। सर बड़ा पंगा हो गया ये तो। मतलब सर क्या करें बताओ? बताओ, कोई उपाय है सर्कल का यूज करके? देखो भाई, ये 2 ओमेगा से घूम रहा है ना? तो ये घूम जाएगा एंगल कितना? मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं। ये घूम जाएगा एंगल 2 ओमेगा टी और ये घूम जाएगा एंगल ओमेगा टी। सर ये वाला घूम जाएगा, नीचे अंदर क्यों बना रहा हूं सर्कल का? ये वाला घूम जाएगा कितना? ओमेगा टी, राइट? और दोनों एक ही पोजीशन पे पहुंचेंगे तो कोलिजन होगा। यस और नो? यस। तो बेसिकली हमको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से आना पड़ेगा अल्टीमेटली इक्वेशन पर ही, राइट? है ना? फेस का क्वेश्चन। एसएचएम की इक्वेशन पे। तो हम बोलेंगे यार ये तो ऑप्टिज एंगल के लिए तो इक्वेशन लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इक्वेशन लिखने के लिए यूज़ करेंगे कैसे? एक्यूट एंगल का। ये तो ऑप्टिज में नहीं पड़े वो है। तो ये घुमा ओमेगा 2 ओमेगा टी से, तो इसका पोजीशन कहाँ हो गया बताइए? तो क्या हो गया बताइए? a/2, बोलो ना यार, हुआ -a/2 sin 2 ओमेगा टी, है ना? और ये जो घुमा ओमेगा से एम्पलीट्यूड 2a का, जब ये घूम गया ओमेगा टी से एंगल से, तो ये कितना हुआ? ये हो गया 2a साइन ओमेगा टी, राइट? कोई दिक्कत? कोलिजन कब होगा? जब दोनों एक ही जगह पहुंच जाएंगे। मतलब कि -a/2 साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी, विच मीन्स -a/2 साइन 2 ओमेगा टी इज 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? सो 2a साइन ओमेगा टी गया कट। मतलब कि cos ओमेगा टी इक्वल्स -2। ये कैसे हो गया? सर ये तो हो ही नहीं सकता। तो हो ही नहीं सकता ना। कुछ गड़बड़ की। ये तो हो ही नहीं सकता ना। Yes. मतलब क्या है? गड़बड़ क्या है? कोलाइड नहीं करेंगे। शांति। मतलब एक ही चीज गड़बड़ हो सकती है, ये कैंसलेशन गलत होगा, है ना? सर ये कैसे? 0 0 क्यों काट सर? दिया होगा, 0 0 काट दिया होगा और क्या, ओके सर। है ना? जिसमें cos ओमेगा टी इज इक्वल टू -2
नॉट पॉसिबल, विच मीन्स मतलब क्या हुआ, देखो क्योंकि दोनों इक्वल तो होंगे ही ना कहीं, ये तो दिख ही रहा है अपन को, सोल्यूशन तो है ही है, राइट, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ही ना भाई। यस सर। yes, sir. मतलब कि अपन ने जो कैंसिलेशन किया वो गलत है, तो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, यही उपाय बचा है और तो कुछ बचा नहीं है। मतलब ओमेगा टी कितना होगा, नहीं यार ये तो गलत हो गया, उससे पहले भी एक बार कोलाइड करेंगे। अगर ओमेगा टी को मैं कर देता हूँ पाई कर देता हूँ, जीरो तो, जीरो पे तो शुरुआत है ही, जीरो पे तो है ही कोलिजन, अगर मैं ओमेगा टी को पाई भी कर देता हूँ तो क्या होगा, मतलब कि ये घूम के यहाँ आया और ये घूम के यहाँ आया, तो बीच में तो कहीं ना कहीं कोलिजन हो चुका है ना भाई। हम्म yes, sir. ये क्या लफड़ा है, अपने मैथ्स तो पूरी सही लगाई है भाई, है ना। ए बाय टू साइन टू ओमेगा टी माइनस ए बाय टू साइन टू ओमेगा टी इज इक्वल टू टू ए साइन ओमेगा टी। ये अगर टू ओमेगा टी है, ये आपका ए बाय टू है, तो ऑब्वियसली ए बाय टू साइन टू ओमेगा टी ही आएगा, माइनस में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब ठीक है। टू ए है ये ओमेगा टी है, तो ये आपको इसलिए टू ए साइन ओमेगा टी आएगा। दोनों कोलाइड कब करेंगे, जब दोनों इक्वल हो जाएं, तो माइनस ए बाई टू साइन टू ओमेगा टी इज इक्वल टू टू ए साइन ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, माइनस टू ए बाई टू साइन टू ओमेगा टी इज इक्वल टू टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। yes, sir. अब मैं ऑब्वियसली यहाँ पर पहले ही ए कैंसिल कर देता हूँ ताकि मेरे को बाद में कन्फ्यूजन ना हो, टू उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू ओमेगा टी इज इक्वल टू फोर साइन ओमेगा टी। दिस मीन्स माइनस टू साइन ओमेगा टी कॉस, हाँ यार क्या कर रहा था मैं यार, मैं भी बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहा था, सर इज इक्वल वही टू मैं फोर specific साइन ओमेगा टी, विच मीन्स इसको उधर लेके जाएंगे तो फोर साइन ओमेगा टी माइनस टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू ज़ीरो। टू कैंसिल कर दिया तो साइन, नहीं वही आया यार, टू साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू ज़ीरो, विच मीन्स, हाँ आ गया ना, साइन ओमेगा टी कैंसिल कॉमन नहीं आया, टू माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तो वही आया जो अपन ने यहाँ निकाला था। yes, sir. सर इससे एडमिट कर लीजिए ना सर, इसका बैटरी ख़त्म हो गया। देखो अब तो वैसे भी क्लास ख़त्म ही है, ये सॉल्व करके तो वही आ रहा है, क्या तो कॉस ओमेगा टी को टू कर दो वो तो कभी होगा नहीं, तो ऐसे ही वो बराबर हो जाएगा हमेशा। अच्छा ये माइनस, ये प्लस रहा ना, हाँ ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ा हालांकि। कहाँ गया भाई, क्या मिस कर रहे हैं, कुछ सोचो, कुछ हो रहा है क्या मिस, अगर नहीं सोच रहा तो काम करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं घर पे ट्राई करके बताता हूँ, ठीक है। सर एक सेकंड पिछला पेज दिखाएंगे।
इसलिए वो सर्कल पे जाने की जरूरत थी नहीं थी। अगर मेरे को लगा सर्कल से कुछ मिलेगा, और सर्कल से कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, टू एम्पलीट्यूड 2a हो गया, तो 2a साइन ओमेगा टी, इसका इक्वेशन हो गया, x हो गया x1, और x2 कितना हो गया, इसका एम्पलीट्यूड कितना है a/2, तो a/2, क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 है तो साइन 2 ओमेगा टी, लेकिन माइनस साइन डायरेक्शन में, इसलिए माइनस a/2 साइन 2 ओमेगा टी। इसमें कोई खराबी नहीं है, दोनों को इक्वल करेंगे तो मतलब अपने सर्कल से कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है अपने को, सब कुछ एक ही है। साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस a/2 साइन 2 ओमेगा टी। भाई उसको सॉल्व करने से ऊट पटांग आंसर क्यों दिखा रहा है ये इधर जाके ऐसे आएगा, और ये इधर जाके ऐसे आके महीने तो मिलेगा ही, यहाँ कहीं तो मिलना चाहिए। अरे नहीं मिलेगा, सही बोल रहा हूँ, सॉरी, आंसर सही आ रहा है, हम फालतू कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनो बात को, सुने, अब सॉल्व करें क्यों। मैथ्स पे भरोसा नहीं कर रहे थे, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा कर रहे थे, ये गलती कर रहे थे हम लोग। मैथ्स ने बोल दिया ना यस सर, नहीं हूँ। कि भैया वहीं टकराएंगे तो वहीं टकराएंगे, ठीक है। यस सर। पूछो क्यों। हमें लग रहा था यहाँ क्यों कहीं सर? हमें लग रहा था यहाँ कहीं कोलिजन होगा, ओके। तो क्यों लग रहा था ऐसा कि सर ये यहाँ से आएगा यहाँ टकराएगा, बट होगा क्या मालूम है, ये जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ना, ये वाला पार्टिकल यहाँ कहीं पे होगा, ये उसके पहले, सॉरी a/2 है ना बेटा, वहां तक थोड़ा पहुंचेगा ये। यस सर, वही जो जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पाएगा उससे आगे वो निकल जाएगा। ये ऐसे घूम के आ रहा है, और ये ऐसे घूम के आ रहा है, वो यहाँ से यहाँ पर होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, समझ में आया। यस सर। कभी कोलिजन होगा ही नहीं। कोलिजन पता कब होगा, आपको लगेगा सर ये तो कोलिजन ऐसे जाके आएगा, नहीं होगा क्या, समझो। ये पार्टिकल इधर गया, इधर गया, इधर से वापस ऐसे आया, राइट। ये वाला पार्टिकल उतनी देर में इधर से आएगा और इधर से ऐसे आएगा, ओके। यस जितने में पूरा सर्कल करेगा, पूरा सिस्टम करेगा, उधर में आधा सिस्टम करके टकराएंगे, समझ में आई बात। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। तो आंसर सही आ रहा है, मैं फालतू कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर थोड़ा नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए ना। तो नेक्स्ट पेज की जरूरत ही नहीं ना। नहीं सर, वो प्रूफ नहीं लिख। मतलब अरे ये तो अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, उस सर्कल की जरूरत क्या है इसमें। वो तो मेरे को लगा सर्कल से कुछ यूज होगा, पर कुछ फायदा हुआ नहीं सर्कल का। ये क्वेश्चन तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, यस सर। और ये भी ऐसे ही लिख सकते हैं, दोनों को इक्वली तो करना है, राइट। यस और आंसर एक ही आएगा क्या, 2π/ω, ओके। ओके सर। 2π/ω है कि π/ω, π/ω है ना, 2π/2 π/ω, क्योंकि साइन ओमेगा टी जीरो करेगा तो जीरो, दूसरा पाई, तो π/ω पे टकरा जाएंगे, ठीक है। यस सर। मैं वही सोचूं, मैंने बनाते वक्त सॉल्व तो किया था, आज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पिछली बार मैंने सोचा नहीं, मैं मैथ्स में आंसर आगे बढ़ गया, मैं सोच लिया, है ना। पढ़ाते वक्त ज़्यादा ज़्यादा स्लो करते हैं ना, तो हर एक स्टेप सोचते हैं, इस वजह से थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूजन भी हो जाता है इस तरीके का, थोड़ा ज़्यादा एग्जाम में ऐसा सोचे तब तो सत्यानाश। हाँ। अरे मतलब एग्जाम में भी ऐसा होता है। हाँ ठीक है, चलो बेटा। अब ऐसे मैंने आपके क्वेश्चन देखे, वो छोटे नहीं है, तो मैं काम करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं थोड़ा आधा घंटा पहले शुरू करके आधा घंटा पहले ख़त्म करके आपका डाउट्स ले लूँगा, ठीक है। सर आपको याद ही नहीं रहेगा सर, हम बेट लगा दे रहे हैं। नहीं, आप याद दिलाएंगे। सर आप व्हाट्सएप खोलते ही नहीं है कभी, मतलब व्हाट्सएप तो मैसेज मतलब डालते हैं तो बहुत लेट देखते हैं। ठीक है, मैं वो